यू नो व्हाट, इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ है जो उसे बहुत ज़्यादा सुकून देती है, और सुकून आता है बैलेंस्ड लाइफ से। और बैलेंस्ड लाइफ होती है अपनी रूटीन को सेट करके, प्रायोरिटाइज अपने कामों को करके, फिर ही आपकी एक रूटीन सेट होती है। और जब रूटीन सेट हो गई ना, रूटीन मीन्स कि आपने सिर्फ अपनी ज़ात को नहीं बल्कि अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी ज़ात की तरबियत, जी हाँ, हम बच्चों की तरबियत तो करते हैं लेकिन अपनी ज़ात की तरबियत भी साथ साथ करनी है। तभी आप ढेर सारी खुशियां समेट सकेंगे और बखेर सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज मैं आपको अपनी सुबह की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मतलब सुबह से लेके दोपहर तक, ये आप कह सकते हैं आफ्टरनून तक। तो यहाँ पे सुबह उठते सारी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। कभी कभार 4:30 बजे भी आंख खुल जाती है, क्योंकि मोहम्मद बेटा ना उसका टाइम होता है, वो 4:30 बजे तक मुझे उठा देता है। कभी कभार 4 बजे उठा देता है, फिर मैं उठ जाऊँ ना, फिर मुझसे सोया नहीं जाता, क्योंकि फिर नमाज कज़ा हो जाती है फजर की। फिर मैं उठी रहती हूँ, साथ ही अपना वज़ू किया, नमाज अदा की, और नमाज के बाद कोई भी सूरा पढ़ लें, जितना आपके पास टाइम है। अगर बड़ी सूरा पढ़ सकते हैं, अच्छा काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं आप ही प्लीज़ बता दें अस्कार वगैरह का। सबसे बेस्ट चीज़ है सुबह के टाइम सूरह रहमान पढ़ा करें। सुनते तो हम हैं लेकिन पढ़ने का बहुत सवाब मिलता है। कुरान का एक रकू पढ़ लें, सूरह मोहम्मद पढ़ लें, सूरह यूसुफ पढ़ लें, सूरह कहफ जुम्मे वाले दिन पढ़ लें, सूरह मरियम पढ़ लें, सारी सूरा। हाँ, सूरह बकरा नहीं पढ़ी जाती एक ही दिन में, कि मैं कहूँ हम लोग की इतनी स्पीड है, हाफ़िज़े कुरान पढ़ सकते हैं, हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो वो आप सूरह बकरा को डेज डिवाइड कर दें, ठीक है। एक दिन इतनी पढ़ी, अगले दिन इतनी पढ़ी, इतनी पढ़ ली, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे अगर कुरान पाक आप ख़त्म करने की रूटीन बना लें कि अच्छा मैंने इन महीनों में, 1 माह में या 2 माह में अपना कुरान पाक ख़त्म करना है, या 30 दिनों में, 25 दिनों में ख़त्म करना है, वो भी आप इस तरीके से अपनी डिवीजन कर सकते हैं। हर आपने अपनी रूटीन को अपने मुताबिक सेट करना है। और देखो, हम किसी पे एहसान करके नमाज नहीं पढ़ते, किसी पे एहसान करके हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते, बल्कि अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाने के लिए करते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको कहा, स्टार्टिंग ही मैंने वहीं से की है कि सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए तो रूटीन को सेट करना पड़ेगा। और रूटीन का मतलब ये नहीं है कि काम काज बस रूटीन के मुताबिक करने हैं, नहीं। अपनी रूटीन को ऐसे सेट करना है कि रात को जल्दी सोएं, ताकि सुबह फजर के टाइम पे आँख खुले। क्योंकि जो हमारा बेसिक, हमें जो एनर्जी, जो हमें फ्यूल देती है ना चीज़, वो है सुबह की नमाज, सुबह की बरकतें। देखा नहीं हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों इतनी बरकतों वाली ज़िंदगी गुजारते थे? क्योंकि वो सुबह सुबह तहज्जुद के टाइम उठा करते थे। माशाल्लाह से मेरे तो नाना अबू अभी भी उठते हैं, इतनी बीमारी में भी उन्होंने तहज्जुद नहीं छोड़ी। मतलब मैं तो उनका देखती हूँ ना स्टैमिना। आप लोग कहते हैं ना पलवश आप बड़ी दीनी बातें करती हैं, आपकी बातें दिल को छूती हैं। आप यकीन करें, मैंने नाना अबू से रिक्वेस्ट की हुई है कि वो फिर वीडियो में आए, इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। तो आप मेरे नाना अबू की सही से बातें तो सुने। उस दिन ना उन्होंने, मतलब बस वो कंफर्टेबल नहीं थे ना, पहली दफ़ा एकदम से मोबाइल के ऊपर पता चले कि कोई स्पेशल वीडियो बना रहा है, तो आपको पता ही है बड़े बुज़ुर्गों को नहीं आदत बेचारों को होती, तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल थोड़े से थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बातचीत कर ली। लेकिन अब मैं उनको ना रिलैक्स करके तो फिर आपको उनका ना बताऊंगी, वो जो हमें किस्से, कहानियाँ, वाक़ये सुनाते हैं ना, इसी से हमारी तरबियत हुई है। यही चीज़ें सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं ना, तो वो कानों में बस घोल दी गई हैं, और वो चीज़ अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली डिवेलप हो गई है। तो इसीलिए बातें दिल से निकलती हैं, और मेरी दिल की बात आपके दिल को जाके लगती है। तो बस ये अल्लाह का करम होता है, और आपके बड़ों की तरबियत होती है। मैं सारा क्रेडिट अपने बड़ों को देती हूँ, अपनी मेरी फैमिली बैकग्राउंड को देती हूँ, जो माशाल्लाह से हमारे अंदर इतनी चीज़ों को डेवलप कर सका, और अल्लाह का ईमान जो है ना वो मजबूत बना सका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे साथ ही फिर नाश्ते की तैयारी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आज ना गैस वैसे 9 बजे जाती है हमारी। आज पता नहीं क्या हुआ, 8:30 तक चली गई थी। मैं पहले अच्छा खासा चूल्हे पे बना रही थी, फिर मैंने सिलेंडर जो है वो रखा। और आपको पता है सिलेंडर पे काम करना इतना मुश्किल होता है ना। सिलेंडर के साथ मैंने चूल्हा अटैच किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। पहले मैंने चाय बनाई, फिर चाय के बाद रोटियां बनाई, फिर कुछ रात की रोटियां 2 बची हुई थी, उनको मैंने गर्म कर लिया। हम 2 फैमिली मेम्बर्स ने कहा हम दोनों खा लेंगे। और फिर सालन गर्म किया। इस तरीके से आपका टाइम बड़ा ना थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। फिर नाश्ता वगैरह करा करू के मैंने भी करा के, उसके 1 घंटे बाद मैंने अपने सप्लीमेंट्स लिए। ये विटामिन डी आजकल मैं ले रही हूँ, और ये मैंने सोचा है कि मैं 1 माह तक ये विटामिन डी जो है वो लूँगी। अच्छी चीज़ है। और सप्लीमेंट्स आपने लेकिन किसी को देख के प्लीज़ मत लेना है, मुझे भी देख के मत लें। अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, अपने टेस्ट करवा के फिर करें। क्योंकि आप कहते हैं ना पलवश आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हैं? एनर्जेटिक रहने के लिए आपको सुकून आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। और सुकून आता है खुशियों से, खुश रहने से, कि जो भी हो रहा है ना आप अल्लाह की रज़ा समझ के उस पर खुश रहें, रज़ामंद रहें। तो मैं यहाँ पे अपने सप्लीमेंट्स ले रही हूँ जो मुझे एक्टिव रखते हैं। और साथ ही फिर यहाँ पे आज
मोहम्मद को मैंने, वैसे तो मैं 1 दिन बाद देती हूँ, लेकिन अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, मतलब सीज़न ऐसा हुआ है कि मैं इसको रोज़ इशार दे रही हूँ। तो फिर इसको साथ ही नहला-धुला के मैंने आज इसको शलवार कमीज़ पहनाई है। और बस ये बच्चे आपको पता है बड़ा ही ज़्यादा तंग करते हैं जब इनको कपड़े पहनाए जाएँ या फिर इनको नहलाया जाए। और ये मैं इसका ब्रश कर रही थी और साथ ही जो ये जनाब अपने बालों को ना ख़राब कर रहे थे। उसके बाद इसको तैयार-श्यार करके इसको मैंने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया, वही म्यूज़िकल बुक देकर, और बड़ों के साथ बिठा दिया। फिर मैं जल्दी से किचन में आई, मैंने कहा अपने फटाफट काम निपटाने हैं, क्योंकि फिर गैस 2 घंटे आती है और फिर चली जाती है। यहाँ पे हुए थे 12 बजे का टाइम, 12 बजे तक गैस आ गई। उससे पहले मैंने सारा किचन नीट एंड क्लीन कर दिया, बर्तन धो दिए, सारा काउंटर टॉप सारी चीज़ें साफ़ करके यहाँ पे मैं आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। मैंने जब भी कुछ भी बीफ या मटन का बनाना हो, मैं उसको बॉयल करती हूँ हमेशा से। अच्छा, मैंने उसको पहले बॉयल कर दिया प्रेशर में, फिर उसको पतीली में ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास प्रेशर एक ही है। फिर मैंने साथ ही प्रेशर में प्याज 3 अदद ऐड कर दिए, उसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। और साथ ही मैंने लहसुन अदरक का मेरा पेस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मैंने कहा फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, अभी टाइम मिलेगा ना तो फिर फ्रीज़ कर लूँगी। पूरा रमज़ान बड़ी मैं सौखी सा, सीरियसली अदरक लहसुन ने इतना मुझे फ़ायदा दिया ना, इतना मुझे रिलैक्स रखा था ना फ्रीज़ चीज़ों ने। अच्छा, ये देखिए जो कलेजी वगैरह हम लोग नहीं ना खाते, कुछ होता है चिकन की चीज़ें कुछ होती हैं जो फिर हम लोग ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी फैमिली में ये चीज़ है कि हमारी ना बिल्लियाँ आती हैं बाहर, ठीक है। हमारे यहाँ पे ना पार्क है छोटा सा, वहाँ पे बिल्लियाँ आती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इन सारी चीज़ों को बॉयल करके फिर किसी भी मर्द हज़रात को हम दे देते हैं, वो वहाँ जाके ना उन कैट्स को डाल देते हैं। तो ये भी सवाब है, आपने ज़रूर कोई चीज़ डिस्कार्ड करनी है, जानवरों के लिए भी रख दो। तो आपने देखा वो कलेजियाँ, वो क्या कहते हैं, कलेजियाँ वगैरह होती हैं ना, उनको मैंने पानी में बॉयल होने के लिए रख दिया अच्छे से। वो जब सॉफ्ट सी हो जाएंगी फिर मैं दे दूँगी और वो फिर डाल आएँगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे प्याज़ ब्राउन हो गया, मैंने झटपट रेसिपी बनानी थी आज और बस जल्दी से अपने कामों को निपटाना था। तो प्याज़ ब्राउन हो गया, मैं मसाला ना ग्राइंड कर लेती हूँ। इतना टाइम आपका सेफ़ हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है आपका। तो क्योंकि आप ग्राइंड कर लेते हो, फिर आपको मसाला भूनने के लिए इतना टाइम नहीं लगता। और वैसे भी जब गैस के मसले हो ना, सिलेंडर कम से कम यूज़ करना होता है। तो फिर मेरा होता है कि जब चीज़ आ रही है तो उसी को यूटिलाइज़ करो, ज़रूर आपने ममचम करनी है। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया, आप ही ममचम का मतलब? अच्छा, ममचम का मतलब यार मैं अब क्या बताऊँ, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ममचम मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब उस चीज़ को आपने लपेटे जाना कि बस इसी करनी ते यही करनी ते, बस वो कहते हैं ना कि ब्रांड ही पाना ते ओ ही करनी चीज़। ओहो, ये चीज़ें नहीं होती। बस जैसे है वैसा है, जैसी चीज़ है उसको कर दो ना बस। सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट, मैं कहती हूँ सिंप्लिसिटी इज़ द की टुवर्ड्स योर सक्सेस, बस ये समझ लें आप। तो यहाँ पे मैंने देखे प्याज और टमाटर का, क्योंकि मैंने हरी मिर्चों का भी मिक्सचर बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास हरी मिर्चों का ना ग्राइंड मिक्सचर पड़ा हुआ था, जो आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया भी था। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, मैं कोई गरम मसाले इसमें नहीं डाली, क्योंकि मेरे घर में ना गरम मसाले नहीं पसंद किसी को भी। तो मैंने ना कोई दालचीनी लौंग नहीं डाली। माशाल्लाह से मैं मीट इस तरीके से बॉयल करती हूँ ना कि उसमें से ज़रा सी भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि मुझे खुद स्मेल बहुत चढ़ती है। तो बनाते वक्त ना मुझे तो किसी के हाथ का पसंद ही नहीं आता ये आलू गोश्त, सिर्फ अपने हाथ का मुझे पसंद आता है, बीफ और मटन, क्योंकि फिर मुझे स्मेल आती है और मुझे वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, फिर आप लोग इसकी शक्ल देखिए माशाल्लाह से, इसको अच्छे तरीके से मसाला मसाला आपका ना मेन फैक्टर होता है। किसी भी हांडी को आपने अगर उठाना है ना, तो मसाला आपका सबसे बेस्ट फैक्टर है। अब उसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दिए, वो जो ग्राइंडेड मिक्सचर था वो मैंने ऐड कर दिया। चिकन सॉरी मीट की अच्छे तरीके से भुनाई करके, जितना भूनोगे ना उसको गोश्त को, उतना मज़े का उसके अंदर टेस्ट आएगा। अब वो जो यखनी मैंने निकाली हुई थी उसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। यखनी आप पी भी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में अभी आजकल कोई नहीं पी रहा, तो मैंने यखनी इसमें ऐड कर दी और साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा थोड़ा शॉर्बा रखना था और अभी आलूओं को भी ना गलना था। अच्छा, जैसे ही अब आलू गोश्त गल रहा है, मैंने साथ ही क्या किया, आज कचूमर सैलेड मैंने बनाना था, क्योंकि आलू गोश्त के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। साथ रायता भी बनाना था। फिर बस मैं क्या करती हूँ, प्याज मैंने देखा है कट करके उसको पानी में रखा है, क्योंकि प्याज ना करवाहट छोड़ते हैं। आजकल के जो प्याज आ रहे हैं इस सीज़न में, करवे प्याज वैसे खाने चाहिए, अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे घर में नहीं कोई खाता और अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर मैं क्या करती हूँ, सिरका और पानी में ना थोड़ी देर के लिए उसको डिप करके रख देती हूँ, अगर तो आपको जल्दी है, वरना सिर्फ पानी में भी रखो ना तो वो सही हो जाते हैं। लेकिन मैंने सिरका भी पानी में ऐड कर दिया था और उसको मैंने मतलब 5 मिनट नहीं 2 मिनट ही रखा होगा, कि मतलब अंदाज़ा लगा लें जब तक कि खीरे टमाटर मैं काट रही हूँ तब तक बस वो प्याज़ों का ना वो करवाहट जो है वो दूर हो जाती है। एंड दैट्स इट, तैयार हो गया। और बस झटपट से, और मैंने हरा धनिया भी इस सैलेड में ऐड कर दूँगी, लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी, इतना मज़े का कचूमर सैलेड बनता है। ओह माय गॉड! और गर्मियों में ना इसको ज़रूर इनटेक किया करें। और हाँ जी, मज़ेदार से याद आया, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत शुक्रिया, इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त,
इतना अप्रिशिएट करने का बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों, मेरी बब्बर शेरनियों। और जल्दी से जाएँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके जाना है, क्योंकि कुछ लोग सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर दें और पलवश आपी की फैमिली को और बढ़ाएँ। अच्छा, मैं रायता बना रही हूँ, दही ऐड की, उसके अंदर ज़ीरा, ब्लैक पेपर, नमक, ये भी बहुत मज़े का लगता है रायता ना। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ज़ीरा रायता बन जाता है, जो हम रेस्टोरेंट्स में खा रहे होते हैं ना, तो बहुत मज़े का बनता है। सिंपल सा होता है और अच्छा सा होता है। अब आलू गोश्त में मैंने लास्ट मोमेंट पे ना ये देखिए हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च ऐड कर दूंगी, इससे बड़ी प्यारी खुशबू और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। और साथ ही दोपहर की रोटियां भी मैंने, क्योंकि मेरे पास 12 से बस 2 बजे तक का टाइम होता है, क्योंकि इन 2 घंटे में गैस आ रही होती है। तो मैंने कहा जी आज आलू गोश्त मज़े का बना है तो सभी रोटी खाएंगे, क्योंकि कई बार होता है फैमिली मेम्बर्स कुछ नहीं खाते, लंच नहीं करते, वो खा के आए होते हैं। बट मैंने कहा आज इतना मज़े का सालन बना है, सब ने घर ही रोटी और खानी है, तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा सारी रोटियाँ बना के रख ली। मैंने कहा चलो ये भी हो जाएगा, और हॉट पॉट में रखती हूँ, फिर ठंडी नहीं होती, गर्म ही रहती हैं। और सालन मेरा दम पे ही लगा हुआ है अभी तक, हल्की लो फ्लेम पे मैंने किया हुआ है फुल, ताकि वो जो ऑयल है वो भी ऊपर तरी सी आ जाए। और आलू गोश्त तो मैंने गला ही हुआ था, मतलब 90%, 10% और जो है सॉफ्ट हो जाएगा और साथ साथ ही हो जाएगा। और साथ ही वो बिल्लियों का जो मैंने खाना है वो भी तैयार कर रही हूँ, साथ साथ रोटियाँ भी बनाती जा रही हूँ। बस इस 2 घंटे में मेरा किचन काम होता है, फिर मैं वेली होती हूँ, फिर मुझे कोई काम नहीं होता। और फिर मैं, क्योंकि दोपहर को ही हांडी बनाती हूँ, मैं रात को नहीं बनाती, और फिर रात को बस रोटियाँ बनानी होती हैं, सालन तो बना होता है। और वही सालन सुबह नाश्ते में बन जाता है। वैसे ज़्यादातर हम लोग, कुछ लोग सालन खाते हैं और एग खाए जाते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, अंडे ही खाते हैं हम लोग। तो फिर इस तरीके से अगर सालन खत्म भी हो जाए ना रात के टाइम, फिर कभी कभार दिल करता है रात के टाइम हमारा ना डिनर, ज़्यादातर हम लोग कबाब मंगवा लेते हैं या फिर बना लेते हैं, जो मैंने फ्रीज़ किए होते हैं। फिर रात के टाइम पे ना, मतलब सालन इतना नहीं हम लोग खाते, कबाब हो जाते हैं, या फिर हम लोग बाहर से ही, होता है ना चस्का शस्का लगाने का दिल कर रहा होता है। जैसे लास्ट नाइट को हमने रेशमी कबाब मंगवाए थे, इतने मज़े के, मैं बस उसकी, इतनी मुझे भूख लगी हुई थी ना, मैं रिकॉर्ड करना ही वीडियो बस मुझसे हो ही नहीं पाई, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी उसको देख के। बस मैंने वैसे बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन रेशमी कबाब मेरे घर वालों ने किए थे, लेकिन जो मैंने रेशमी कबाब टेस्ट किए ना, मैं बिरयानी भूल गई, मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने नान के साथ रेशमी कबाब खाए। फिर इसके बाद ना रूम्स में ना, वैसे तो मैं मतलब आज कोई इतना एज सच काम थे ही नहीं, क्योंकि आपने देखा है मेरे घर में माशाल्लाह से इतना काम नहीं होता। मैं अगर डीप क्लीनिंग कर लूँ ना तो मेरे 2-3 दिन निकल जाते हैं। तो बस बेडशीट्स होती हैं जो मुझे सही करनी होती हैं, तो मैंने फिर फ़ौरन से, क्योंकि सुबह मैंने आज बाकी रूम्स की नहीं क्लीनिंग की थी, तो मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह ना बिछा देती हूँ। फिर मैंने जो कपड़े संभालने वाले थे वो कबर्ड्स के अंदर रख दिए। तो बस इस तरीके से छोटे छोटे टास्क करके ना, तो बस मेरा होता है कि जल्दी जल्दी बस काम निबट जाए। और इस तरीके से देखिए हर कमरा, हर चीज़ आपकी नीट एंड क्लीन हो जाती है। मैंने भी शावर लेके कपड़े चेंज कर लिए। अच्छा, ये जो थी ना, मैं फ्राइडे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर सूरह कहफ ज़रूर पढ़ा करें जुमे वाले दिन। यहाँ पे मैं फिर स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ यहाँ पे, और फिर सुरमा, ये अच्छा मैं जुमे वाली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुरमा मैं जुमे वाले दिन ज़रूर लगाती हूँ। और ये मैं मक्का मदीना से एक लिपस्टिक सी मिलती है वहाँ पे, आप लोगों को पता ही होगा जो गए हुए हैं उम्रे पे या हज पे माशाल्लाह से। और ये लिपस्टिक ना, मतलब लिपस्टिक ये पिंक कर देती है होंठों को। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं लगाती, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पिंक लिपस्टिक है, लेकिन ये मैं इसलिए लगाती हूँ जुमे वाले दिन, स्पेशली इतर लगाती हूँ, ताकि मुझे मक्का मदीना की वाइब्स फिर से आएँ। अब अल्लाह ताला से दुआ तो हम सब यही करते हैं, अल्लाह ताला, मैं बल्कि आप सब के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला जो नहीं गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनको ज़रूर अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, और जो जा चुके हैं उनको दोबारा बुलाए, मुझ समेत, मेरी फैमिली मेम्बर समेत, मेरे बेटे को बुलाए। आप सब ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है, मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। और मोहम्मद बेटा ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, आई वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम, जब मैं गई थी, तो मोहम्मद बेटा एक तरफ से जा चुका है उम्रे पे, और आई वॉज 3rd मंथ प्रेगनेंट, मतलब मैं तब मैं उम्रा कर चुकी थी माशाल्लाह से। तो लेकिन मोहम्मद अपने होशो-हवास में मोहम्मद बेटा नहीं गए। तो आप सबने ढेर सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह सुब्हान ताला मोहम्मद बेटा को फिर से एक बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। मतलब बड़ा, मैं कहती हूँ वहाँ जाके आपको सुकून मिलता है, उससे ज़्यादा सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता। और आपको दुनिया की हकीकत अल्लाह सुब्हान ताला दिखाते हैं कि देखो हर बंदा एक सिफ्त में खड़ा है, एक ही लेवल पे अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको रखा है। कभी आप गौर से सोचो ना, तो आपको एक चीज़ हिट हो दिल पे कि देखो हम लोग बड़ा सोचते हैं भाई हम उससे ऊपर हैं, हम उससे, वो हमसे नीचे है, भाई इसकी ये करनी है वो करनी है। नहीं, जब हम उम्रे पे जाते हैं सबका लिबास एक होता है, सब एक ही सिफ्त में खड़े होते हैं, चाहे अमीर है गरीब है, चाहे कोई हुक्मरान ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब अल्लाह ने सबको एक लेवल पे रखा है। बस ये अब हमारी ज़ात है जो हम अपना डीप थिंकिंग करके अपने आप को संवारें। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद बेटा की देखें,
माशाल्लाह माशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ के लिए देखिए मैंने साथ ही अपनी जान नमाज़ बिछाई थी, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी यहाँ पे, फिर मैंने इसको जान नमाज़ छोटी बचा के दी और देखिए माशाल्लाह इसने टोपी पहनी है पहले, फिर इसने खुद ही हाथ मांगे। अब आजकल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना इसको रुकू नहीं अभी करना आता, अभी मैंने इसको सिखा दिया माशाल्लाह से, अब ये करता है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सबने कह देना मोहम्मद बेटा के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। ये देखिए खुद ही सजदे में जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बच्चों की तरबियत करना अभी आपकी ज़िंदगी को सुकून देता है। यकीन जाने कल को हम जब कब्र में जाएंगे ना, हमारे पीछे मगफिरत के लिए कोई होगा दुआएं करने के लिए, और औलाद सदका जारिया होती है माँ बाप के लिए। तो इसीलिए मत भूलें कि हमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को संवारना है, हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवार के अपनी दुनिया और आखिरत को सुकून में लाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी, इंशाल्लाह इस पर डिटेल में बात करूँगी किसी दिन। यहाँ पे देखें टमाटर माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों के सामने ही थे, स्टार्टिंग से लेके अब तक लग चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखें मैंने कहा भाई आप लोगों को खुशखबरी सुना दूँ, टमाटर लग चुके हैं और बिना किसी पैसे के टमाटर लगे हैं। भिंडी भी मैं लगा रही हूँ, वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह कमिंग सून। लेकिन एक चीज़ बताने का मकसद क्या है, ये देखो मैंने टोकरियों में लगाए प्लांट्स, मैंने बाल्टियों में लगाए, मैंने कोई कहीं से हैवी चीज़ यूज़ की है मुझे बता दो, एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ की है नहीं की। इसका मतलब बस आप ही पलवश शाह के यूट्यूब चैनल का मकसद ही यही है, आपको समझाना कि सिंपलिसिटी इज़ द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, यानी सादगी में ही बरकतें हैं, सादगी में ही हर चीज़ है। अच्छा आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, ये मेरा ड्रेस देखा आप लोगों ने ये ड्रेस आज से 25-26 साल पुराना ड्रेस है। ये मेरी नानी अम्मी का ड्रेस नहीं था, लेकिन उनके पास ये ना इस तरीके से उन्होंने सूट ख़रीदे थे। बड़ी मज़े की बात बता रही हूँ, मतलब उन्होंने कोई 8-9 सूट ख़रीदे थे, उन्होंने अपनी सारी बहनों को दिए, सबको दिए, फिर मेरी खाला को दिए, मेरी मामा को दिए। मेरी मामा ने स्टिच करके रख दिया, खाला के पास 2 चले गए थे, खाला ने एक संभाल के रखा अनस्टिच इतने सालों तक। और यकीन जाने खाला ने ये मुझे सी कर खुद भिजवाया। और मैंने स्पेशली कहा कि क्योंकि मेरी नानों को ना मैं बड़ी प्यारी थी, बहुत ज़्यादा वो मुझसे प्यार करती थी, मैंने बताया ना मैं ननियाल की फेवरेट हूँ। तो मेरी खाला ने कहा कि ये पलवशा तुमने ही पहना है, और ये मेरी खाला ने मुझे सी कर दी है। आपके अंदर इस तरीके से आजिज़ी होनी चाहिए। मुझे ये नहीं होता, मैं ठेले से लेकर भी चीज़ पहन लेती हूँ, बस उस चीज़ में मोहब्बत होनी चाहिए। आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस, मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं। और मैं यही चीज़ समझाना चाहती हूँ, यकीन जाने आपकी ज़ात में, आपकी पर्सनैलिटी में सिर्फ नूर होना चाहिए। नूर का मतलब ये नहीं है कि आप मेकअप से अपने आप को चिट्टा गोरा कर दो, नहीं, वो नूर आता है अगर आपने सफ़ेद चादर भी सिर्फ ली होगी ना, सफ़ेद कपड़े मतलब सिंपल कपड़े पहने होंगे, फिर भी वो नूर आपके जिस्म से बाहर लोगों को हिट होगा और लोगों को पता चलेगा ये कोई बंदी है यार। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला आपकी ज़ात में वो चीज़ें, वो बरकतें वो ऐड करते हैं, क्योंकि उसको पता है रब को, वो आपके छठे खाने से वाकिफ़ है कि ये बंदा अंदर से बड़ा प्योर है, ये बंदा अंदर से बड़ा खालिस है। यकीन जाने मैं जो आपसे बातें कर रही होती हूँ ना, ये सारी आप लोग पूछते भी आप ये आप कहाँ से सोचती हैं, कहाँ से लिखती हैं, यकीन जाने ये मेरे दिल से आती हैं, दिल की गहराइयों से आती हैं। और अल्लाह की ज़ात का कमाल है कि जो हमें इतनी नेमतें दे रहे होते हैं, अपने रब का शुक्र अदा करें, बस जैसा जितना जहाँ पे दे दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, फिर देखिए आपकी नेमतें, आपकी रहमतें डबल नहीं 100 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखा यहाँ पे आपको मैंने बाल्टियाँ दिखा दी हैं, टोकरियाँ दिखा दी हैं, इसमें आपकी आप ही पलवशा प्लांट्स लगाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।